ओम शांति। ओम शांति। आज है 7 दिसंबर 2021 के साकार महावाक्य 7/12/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, दिल वाला बाप आया है। तुम बच्चों की दिल लेने। दिल वाला बाप आया है, तुम बच्चों की दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। बाबा से साफ सच्चे रहो, इसलिए साफ दिल बनो। प्रश्न है, सतयुगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? सतयुगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? उत्तर है पवित्रता पर। मुख्य है ही पवित्रता। बाबा कहते मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए, योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा कहते हैं, अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते, अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भले क्लास में ना आए। आज बाबा साफ बोलता है ना, भले क्लास में ना आए, परवाह नहीं करनी है। जो जितना पढ़ेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना धनवान बनेंगे। जो जितना पढ़ेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना धनवान बनेंगे। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि अभी वह दिन फिर आया है। कौन सा? बाबा कहते, यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि फिर से वही देवी देवता बनाने के लिए बाबा आया है ना। कि जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते हैं वह आया हुआ है और वही लिबरेटर गाइड है अथवा दुख हरता सुख करता है। एक बार लिबरेट किया फिर फंसे कैसे? बाबा तो आया, हर 5000 वर्ष के बाद आता है। बाबा कहते एक बार छुड़ा के ले गया, फिर कैसे फंसे? तो यह किसी को भी पता ही नहीं है ना। बाबा ने तो छुड़ा दिया, फिर फंसे कैसे? तो ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है।
और ड्यूटी भी देखो कैसी रखी है। बाबा कहते कि मेरी ड्यूटी भी देखो कैसी रखी है, मूत पलीती कपड़ों को आकर साफ करो। बाबा कहते कितना गंदा काम दिया है ना, किसी को ऐसे सफाई का काम देंगे तो कैसा लगेगा। कहते हैं मूत पलीती कपड़ों को आकर साफ करो, तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र तो देवताओं के ही हैं। यहाँ तो क्या है, भले शरीर पवित्र बना रहे हैं, लेकिन बाबा कहते आत्मा तो सबकी क्या है, अभी तमो प्रधान हो गई है ना। तो रावण राज्य में शरीर तो किसी का पवित्र हो ना सके। बाबा कहते पैदाइशी विकारों से हुई है ना, शरीर तो पतित है ही, तो इन सब बातों को कोई जानते ही नहीं। करके आत्मा कुछ पवित्र है तो प्रभाव निकलता है। अभी बाबा कहते ज्ञान से आत्मा थोड़ा पवित्र बनती तो प्रभाव निकलता है, परंतु फिर भी पतित तो बनना ही है ना। जो आत्मा भी ऊपर से आई है, पवित्र है, लेकिन फिर भी उसको यहाँ क्या करना है, पतित बनना है। तो बेहद का बाप पतित पावन आकर कहते हैं कि यह 5 विकार शैतान हैं, इनको छोड़ो। और अगर मेरी नहीं मानेंगे तो तुमको धर्मराज तंग करेंगे। बाबा कहते अगर मेरी नहीं मानेंगे तो तुमको धर्मराज तंग करेंगे कि तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो, तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देंगे। तो बाप आया है पावन बनाने, तो तुम जानते हो हम ही पावन देवी देवता थे और हम अब पतित बने हैं, तो अभी फट से वह छोड़ देना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं 5 विकारों को फट से छोड़ देना चाहिए। तो देह अभिमान भी शैतान की मत है, तो वह भी छोड़ना पड़े। पहले नंबर का जो विकार है वह भी छोड़ना पड़े। तो वह दिन भी आएगा जो बाप के साथ इस सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता, किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे, मूत पलीती को निकालो बाहर। तो इंद्र सभा में आने नहीं देंगे, फिर भल कोई कितना भी करोड़पति हो या क्या हो, वो सभा में आ न सके। बाहर में भल उनको समझाया जाता है, परंतु बाप की सभा में अलाउ नहीं किया जाता है। अभी अलाउ किया जाता है बीती के लिए, फिर नहीं। अभी भी बाबा सुनते हैं कि कोई पतित आकर बैठे हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बहुत हैं जो छिपकर आकर बैठते हैं, फिर ऐसे ऐसे को बहुत सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते मंदिरों टिकाणों में स्नान करके जाते हैं ना, क्या समझते हैं, स्वच्छ जगह है, पवित्र जगह है तो स्नान करके जाते हैं। और बिगर स्नान कोई जाते नहीं होंगे। अब वह है स्थूल स्नान और यह है ज्ञान स्नान, इससे भी शुद्ध होना पड़े। कोई मांसाहारी भी आ नहीं सकते। जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। दुनिया में देखो भक्ति का कितना जोर है। जो अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वह शास्त्री का लक़ब लेते हैं ना, उनको टाइटल मिलता है शास्त्री का। तुम अब संस्कृत आदि सीख कर क्या करेंगे, कहाँ के शास्त्री बनेंगे। अभी बाबा तो कहते हैं कि ये सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे, है ना। अभी इस दुनिया का टाइटल लेने से अच्छा अब उस दुनिया का मालिक बनना अच्छा है ना। तो जब इस बात को अच्छी रीति समझ जाएंगे तो यह शास्त्र आदि सब भूल जाएंगे
और यह जो पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, उन सब से ऊंच पढ़ाई यह है। जो परमात्मा नॉलेजफुल आकर पढ़ाते हैं तो उनको कहते भी हैं कि पतित पावन आओ, परंतु यह नहीं जानते कि हम पतित हैं। हम पतित हैं तभी तो उनको पतित पावन कहते ना, तभी तो पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ कहते। तो बाबा तो यह समझाते रहते हैं कि सतयुग को कहते हैं राम राज्य और कलयुग को कहते हैं रावण राज्य। इस समय सब पतित हैं, पावन देवी देवताएं तो मंदिरों में पूजे जाते हैं और उनके आगे पतित जाकर माथा टेकते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि वह पवित्रता में सबसे ऊंचे हैं, सन्यासियों से भी ऊंचे हैं। कौन? देवताएं, है ना। सन्यासियों का मंदिर थोड़ी बनता है, मंदिर तो देवताओं का ही होता है, भले उसमें सन्यासियों का फोटो रख देते हैं, बाबा कहते सन्यासियों का मंदिर थोड़ी बनता है। अब जब तमो प्रधान भक्ति में चले गए हैं तब फिर उनका चित्र रखते हैं। हर मंदिर में देखो अभी सन्यासियों का फोटो रखने लगे, है ना। बाबा कहते हैं क्योंकि तमो प्रधान भक्ति हो गई है ना, उसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति, मनुष्यों की पूजा, 5 तत्वों की पूजा, है ना। जगह जगह मंदिरों में देखो देवताओं के साथ साथ मनुष्य का चित्र भी रखा है। और जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक की पूजा होती थी, तो उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो देवताओं को भी ऐसा उसने ही बनाया है। बाबा कहते शिव बाबा की भक्ति एक अव्यभिचारी भक्ति थी और देवताओं को ऐसा उसने ही बनाया, तो पूजा भी होनी चाहिए एक की। परंतु यह भी ड्रामा बना हुआ है, सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है, तो यहाँ भी ऐसे है। कोई सतो प्रधान बन जाते, कोई सतो, कोई रजो और कोई तमो। तो सतयुग में फर्स्ट क्लास सफाई रहती है, वहां शरीर का तो कोई मूल्य रहता ही नहीं। शरीर का मूल्य न यहाँ है न वहाँ है। बाबा कहते कोई मूल्य तो रहता ही नहीं, बिजली पर रखा और खलास। ऐसे नहीं कि हड्डियां कोई नदी आदि में डालेंगे, अभी तो करते हैं ना, गंगा जी में डालने जाते हैं। बाबा कहते वहां ऐसे नहीं, और ऐसे भी नहीं कि शरीर को कहाँ उठा कर ले जाएंगे, ये तकलीफ की बात होती ही नहीं। बिजली में डाला और खल्लास। तो यहाँ शरीर के पिछाड़ी कितना मनुष्य रोते हैं, कितने उठाने वाले चाहिए ना। अभी देखो कोरोना ने क्या दिखाया, सतयुग का ही दिखाया ना, कि किसी को हाथ नहीं लगाना, उठाने वाले आएंगे और वो लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे भी नहीं। तब बाबा कहते कहीं ना कहीं सतयुग की शुरुआत हुई ना, बिजली में ही तो डाला ना, कहीं नहीं ले गए। तब बाबा कहते तकलीफ की बात होती नहीं, बिजली में डाला खलास। यहाँ शरीर के पिछाड़ी कितना मनुष्य रोते हैं, याद करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं। अब वहाँ यह कोई भी बात नहीं होगी। तो बुद्धि से काम लेना होता है कि वहाँ क्या क्या होगा। स्वर्ग तो फिर क्या, यह है ही नरक झूठ खंड। तब गाया हुआ है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। तो गवर्नमेंट कहती है गौ कोष बंद करो, तो उन्हों को लिखना चाहिए पहले, यह कोष है बड़ा भारी, 1-2 पर काम कटारी चलाना। यह कोष बंद करो, यह काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं, उस पर जीत पहनो। तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे।
अब दूसरों को कैसे कहते, कहते हमारे ही बच्चे नहीं मानते तो हम दूसरों को कैसे कहें ना। तब बाबा कहते कि वहां देवताओं का न्यू ब्लड है, वह कहते हैं बच्चों का न्यू ब्लड है। बाबा कहते बच्चों का न्यू ब्लड नहीं, देवताओं का न्यू ब्लड है। बाबा कहते हैं यहां नया ब्लड कहां से आया, यहां तो सब पुराना ही है ना। यहां पुराना ब्लड है, सतयुग में जब नया शरीर मिलेगा तब नया ब्लड भी होगा, और ये शरीर भी पुराना तो ब्लड भी पुराना है। अब इनको छोड़ना है और पावन बनना है, सो तो बाप के सिवाय कोई बना ना सके। तो सबका धर्म अलग अलग है और हर एक को अपने धर्म का शास्त्र पढ़ना है। तो संस्कृत में मुख्य है गीता। तो बाबा कहते हैं मैं संस्कृत थोड़ी सिखाता हूं, जो भाषा यह ब्रह्मा जानता है मैं उसमें ही समझाऊंगा। मैं अगर संस्कृत में सुनाऊं तो यह बच्चे कैसे समझे, हर कोई तो नहीं समझता ना। बाबा कहते हैं फिर ये कैसे समझे, यह कोई देवताओं की भाषा नहीं है। कभी कभी बच्चियां आकर वहाँ की भाषा बतलाती है ना, जो ट्रांस में जाती हैं तो फिर वो आकर भाषा बतलाती है। और यह भाषाएं सीखने से शरीर निर्वाह अर्थ कोई लाख कोई करोड़ कमाते हैं, है ना। बाहर की भाषा सीखते हैं तो उनको ऐसा ही जॉब मिलता तो अच्छा पैसा कमाते हैं। अब यहाँ तुम कितनी कमाई कर रहे हो, हम भगवान की भाषा सीखे हैं, देवताओं की भाषा सीख रहे हैं तो कितनी कमाई होगी। लोग कहते क्या पढ़ा रहे हो मुरली में, कुछ समझ में नहीं आता। अरे भगवान की भाषा हर किसी को थोड़ी समझ में आएगी, है ना। तब बाबा कहते यहाँ तुम कितनी कमाई कर रहे हो। तुम जानते हो सतयुग में हम महाराजा महारानी बनेंगे, और जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना जास्ती धनवान बनेंगे। गरीब और साहूकार में फर्क तो रहता है ना। तो सारा मदार है पवित्रता पर। तो सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है कि अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगी नहीं। 5-7 रोज आकर फिर पतित बने तो नॉलेज खत्म, है ना। कई लोग बोलते हैं आपने हमको योग का लेसन ही नहीं सिखाया, हमारा योग ही नहीं लगता। हाँ, बाबा कहते योग क्यों नहीं लगता, पवित्रता नहीं। अब उनको ऐसे कहेंगे तो क्या कहेंगे वो, पवित्र नहीं रहेंगे तो योग लगेगा नहीं। क्योंकि पवित्र से योग लगाना है तो क्या करना है, बुद्धि को भी क्या करना है, पवित्र बनाना है ना। तब बाबा कहते कि 5-7 रोज आकर फिर पतित बने तो नॉलेज खत्म। और योग सीखते सीखते अगर पतित बने तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, तो इतना की मेहनत सब खत्म। अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता है तो भले न आओ, परवाह थोड़ी रखनी चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, सो बिगर याद के कैसे उतरेगा। तो गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। जो बाप कहे सो करना है। सारी दुनिया बुलाती तो है कि हे पतित पावन आओ, लेकिन हम पतित हैं। बाबा कहते परंतु पावन कोई बनते ही नहीं। खुद तो क्या बने रहते हैं, पतित ही बने रहते हैं, पावन तो बनते ही नहीं है। तो वापस भी कोई जा नहीं सकते। वे लोग ब्रह्म को परमात्मा समझ याद करते हैं। तो यह ज्ञान ही किसी को नहीं तो परमात्मा क्या है। ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं है और न ब्रह्म में कोई लीन हो सकता है। फिर भी पुनर्जन्म में तो सबको आना ही है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। अब वो समझते हैं बुद्ध वापस चला गया,
महात्मा बुद्ध कहते हैं ना, निर्वाण में से बाबा कहते हैं जो भी आत्मा एक बार आई है बगैर परमात्मा को मिले वापस नहीं जाती है ना। तो वो समझते बुद्ध वापस चला गया, परंतु उसने जो स्थापना की तो जरूर पालना भी करेंगे, नहीं तो पालना तब कौन करेगा। तो वह वापस कैसे जा सकते हैं। तो तुम ऐसे थोड़ी कहते हो कि हम मुक्ति में जाकर बैठ जाएं। तुम जानते हो हम अपना धर्म स्थापन कर रहे हैं, फिर पालना भी करेंगे। वह पावन धर्म था और अब पतित बन पड़े हैं, आएंगे भी वही जो इस धर्म के होंगे। सुना, बाबा के पास आएंगे भी वही जो इस धर्म के होंगे। तो यह कलम लग रहा है और सबसे मीठा झाड़ है यह देवी देवता धर्म का। बाबा सबसे मीठा झाड़ है, इसकी स्थापना का कार्य हो रहा है। तो शास्त्र आदि जो भी बनाए हैं सब हैं भक्ति मार्ग के लिए, क्योंकि भक्ति में बैठकर क्या करेंगे, तो बैठ के शास्त्र पढ़ते रहते हैं, तो वो सब भक्ति मार्ग के लिए हैं। तो एक बाबा का ही गायन है कि जो आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ऐसे बनाने वाले बाप को कितना अच्छी रीति याद करना चाहिए। ये भी जानते हैं ड्रामानुसार भक्ति मार्ग को भी चलना ही है। तो वास्तव में सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है ना। तो पूजा भी एक की ही करनी चाहिए। देवी देवताएं जो सतो प्रधान थे वह 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान बने, है ना। इस समय बाबा के सब देवता ही तो हैं जो पढ़ाई पढ़ रहे। अभी फिर सतो प्रधान बनना है, तो सिवाय शिव बाबा की याद के बन न सके। न किसी में बनाने की ताकत है सिवाय बाप की, न कोई मनुष्य बना सकता है, ना बाबा ही बना सकता है। तो याद भी एक को ही करना है, तो यह है अव्यभिचारी याद। अनेकों को याद करना यह है व्यभिचारीपना। देहधारियों को अनेकों को याद करना बाबा कहते व्यभिचारीपना है। तो सबकी आत्मा जानती है कि शिव हमारा बाबा है, इसलिए सब तरफ जहां भी देखो शिव को पूजते हैं। हर धर्म बाबा कहते जहां भी देखो निराकार की पूजा होती है ना। देवी देवताओं के आगे भी शिव को रखा है। देवियों की भी पूजा करते तो भी शिव शक्ति कहते हैं ना। रामचंद्र जी के भी आगे रखा शिव है ना, तो कृष्ण के भी आगे कोपेश्वरम में शिव रखा है। तो वास्तव में देवताएं तो पूजा करते ही नहीं, तो किस लिए रखा है? देवताएं ने पूजा नहीं की है, लेकिन देवताओं से भी बड़े शिव हैं ये दिखाने के लिए उन्होंने देवताओं के आगे शिवलिंग रखा है। बाकी कोई सतयुग में पूजा थोड़ी होती है। बाकी देवताएं तो पूजा करते ही नहीं हैं। तो गायन भी है कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो सतयुग सुख में कौन सिमरन करता भगवान का? कोई नहीं। तो लोग कहते रामचंद्र जी ने भी पूजा की, कृष्ण ने भी, किसी ने पूजा नहीं की। लेकिन भगवान को ऊंचा दिखाने के लिए देवताओं के आगे उनको शिवलिंग दिखा दिया, है ना, कि शिव उनसे बड़े। बाकी बाबा कहते हैं गायन है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो सतयुग में थोड़ी गायन सिमरन होता है। फिर देवताएं पूजा कैसे करेंगे? तो वह है रॉन्ग, है ना। देवताओं को जो पूजा करते दिखाए बाबा कहते वो गलत है। झूठी महिमा थोड़ी दिखानी चाहिए। शिव बाबा को जानते ही कहाँ हैं जो याद करें? सतयुग में शिव बाबा को जानते होंगे? नहीं जानते, है ना। फिर याद कैसे करेंगे? बाबा कहते तो वह चित्र उठा देना चाहिए जिसमें देवताओं को पूजा करते दिखाया है, वो चित्र बाबा कहते उठा देना चाहिए। बाकी पूजा करने वाले सिंगल ताज वाले दिखाने चाहिए।
साधु संत किसी को भी लाइट का ताज नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते हैं। और जिनका ज्ञान की तरफ पूरा ध्यान होगा वो करेक्शन भी करते रहेंगे। अब भूल तो कोई बना ही नहीं है, भूलें तो होती ही रहती है। तो त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, यह बाप और यह दादा। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो यह बन जाएंगे, है ना। त्रिमूर्ति में दिखाया है कि ब्रह्मा बाबा बैठकर याद कर रहे हैं और विष्णु खड़ा है। बाबा कहते हैं कि याद करो बैठ करके तो ऐसे विष्णु जैसा बन जाएंगे, है ना। तो देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है मेरा सिवाय एक बाप के और किसी में ममत्व नहीं है। हम यहाँ रहते भी शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, तो अभी दुख धाम को छोड़ना है। परंतु जब तक हमारा नया घर तैयार हो जाए तब तक पुराने घर में रहना है। यहाँ से कहाँ जाएंगे, है ना। तो नए घर में जाने लायक बनना है। अभी तो लोग क्या करते, घर को लायक बनाते अपने जाने के लिए, लेकिन अभी बाबा क्या कहता, अपने घर में जाने के लिए अपने को लायक बनाना है ना। जैसे अभी भी जब अच्छा सा घर बनाते हैं तो क्या कहते हैं, अभी इस घर में रहने लायक भी बन जाओ। हाँ, पुराने घर में तो कैसे भी चलो मिट्टी उट्टी के पैरों से, गंदे कपड़ों से, अभी नए नए घर बनाएंगे ऐसे जाएंगे तो कैसा हो जाएगा। तो वहाँ जाने के लायक, तो ऐसे सतयुग भी बाबा के इतना सुंदर होगा तो वहाँ जाने के लिए हमको भी तो क्या बनना पड़ेगा, फिर सुंदर बनना पड़ेगा। तो नए घर में जाने लायक बनना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर घर चली जाएगी, तो कितना सहज है। तो मूल बात है ही यह समझने की कि परमात्मा कौन है और यह दादा कौन है। तो बाप इन द्वारा वर्षा देते हैं ना, शिव बाप ब्रह्मा दादा द्वारा वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मन मनाव, मुझे याद करो तो तुम पावन देवता बन जाएंगे सतयुग में। बाकी सब उस समय मुक्ति धाम में रहते हैं, बाकी जो भी और आत्माएं हैं सब मुक्ति धाम में रहती है। तो सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाने वाला बाप ही है। तो है कितना सहज। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, दिल बड़ी साफ होनी चाहिए। कहा जाता है दिल साफ तो मुराद हासिल, है ना। साफ दिल से बाबा को याद करो तो आपकी बाबा के जो भी मुराद है वो पूरी होगी। तो दिल आत्मा में है ना। सच्चा दिलवर आत्माओं का बाप है, तो दिल लेने वाला दिलवाला बाप को कहा जाता है। तो वह आते ही हैं सबकी दिल लेने के लिए। तो सभी की संगम पर आकर दिल लेते हैं। तो आत्माओं की दिल लेने वाला परमात्मा है। मनुष्यों की दिल लेने वाले मनुष्य है। सुना क्या कहता बाबा, आत्माओं की दिल लेने वाला परमात्मा। तो हम अपने को आत्मा कहते तो हमारे दिल कौन ले रहा, परमात्मा। अगर मनुष्य समझते तो मनुष्यों के दिल कौन लेता, मनुष्य। रावण राज्य में सब एक दो की दिल को खराब करने वाले हैं। यहाँ तो सबकी दिल क्या बाबा अच्छा बना देता है, और वहाँ तो क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। तो तुम बच्चों को कल्प पहले भी इस त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाया है, तब तो अभी भी निकला है ना। तो जरूर समझाना पड़ेगा। और अभी कितने चित्र निकले हैं समझाने के लिए। सीढ़ी कितनी अच्छी है फिर भी समझते ही नहीं। अरे भारतवासी, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं और यह अभी अंतिम जन्म है। सुना बाबा कहते हैं निश्चय खुशी हो कि हमने 84 जन्म लिए, अभी हमारा ये अंतिम 84वां जन्म है। बाबा कहते अभी ये अंतिम जन्म है। हम तो शुभ बोलते हैं, अंतिम जन्म होगा तभी तो अगला जन्म सतयुग में होगा ना। तो बाबा तो शुभ बोलते हैं। तो तुम ऐसे क्यों कहते हो कि हमने 84 जन्म नहीं लिए हैं?
अगर ऐसे बोलेंगे तो तुम स्वर्ग में आएंगे ही नहीं, फिर भी नरक में आएंगे। स्वर्ग में आने चाहते ही नहीं हैं, तो भारत ही स्वर्ग बनना है और यह तो हिसाब है समझने का, तो महारथी अच्छी तरह समझा सकते। सर्विस करने का उल्लास रखना चाहिए कि हम जाकर किसी को दान दें। धन होगा ही नहीं तो दान देने का ख्याल भी आएगा ही नहीं। ज्ञान धन अंदर में होगा तभी तो किसी को देंगे ना, और होगा ही नहीं तो बाबा के दान देने का ख्याल भी नहीं आएगा। तो पहले पूछना चाहिए कि क्या आस रख कर आए हो। बाबा के घर में आते ना तो बोला किस इच्छा से आए हो। अब दर्शन की यहाँ बात नहीं है, बेहद बाप से बेहद का सुख लेना है। दो बाप है ना, एक शरीर का, दूसरा आत्मा का। तो बेहद के बाप को सब याद करते हैं, तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है सो आकर समझो। तो यह भी समझने वाले ही समझेंगे। सुनते सब हैं लेकिन बाबा कहते समझते तो सब नहीं ना, जो समझने वाले होंगे वही समझेंगे। राजाई लेने वाला होगा तो फट समझ जाएगा। बाकी हम समझाते रहते हैं, हम कहते हैं हमने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन उसने बहुत अच्छा समझा। बाप के राजाई लेने वाला होगा तो फट समझ जाएगा। और यह तो बाप कहते हैं कि घर बैठे काम काज करते सिर्फ बाबा को याद करो, तो याद करने से ही पाप मिट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। सर्विस करने का उल्लास रखना है। सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन है तो दान जरूर करना है। ज्ञान धन है तो दान जरूर करना है। दूसरा पॉइंट है, नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। वरदान है आज का, स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। है ना, अपनी स्थिति अच्छी होगी तो परिस्थितियां सहज पार हो जाती है ना। जो अलंकारी हैं वो कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। तो निराकारी और अलंकारी रहना यही है मन मना भव मध्याजी भव।
और जब ऐसी स्व स्थिति में सदा स्थित रहते तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती है ना। स्वयं को आत्मा समझ के चलेंगे तो भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती हैं और सामना करने की सर्व शक्तियां स्वयं में आ जाती है। स्लोगन है, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। बाबा कहते संकल्प, जो भी शुभ संकल्प रखते हैं उसका एक कदम बाबा कहते आपका, तो बाबा 1000 कदमों से सहयोग करते हैं। तो 1000 कदम सहयोग बाप का। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते